और बिहार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक खास शख्सियत से। नाम हुआ इनका पुरुषोत्तम सिंह। आस्था फाउंडेशन चलाते हैं। आस्था फाउंडेशन के तहत ये डायबिटीज अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाते हैं, यानी कि डायबिटीज के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। और इनका जो फाउंडेशन है उसके तहत जो स्लोगन है वॉक फॉर लाइफ, ये सोशल मीडिया में काफ़ी प्रचलित है। सबसे पहले तो पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। पुरुषोत्तम जी, ये बताइए कि वॉक फॉर लाइफ और डायबिटीज के लिए ये क्यों जरूरी है? देखिए, डायबिटीज एक साइलेंट किलर है जिसे रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हर 10 में से 4 व्यक्ति आपको डायबिटीज से ग्रसित मिल जाएंगे। और डायबिटीज को रोकने के लिए जागरूकता बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जागरूकता को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने वॉक फॉर लाइफ मैसेज दिया। चूंकि वॉक फॉर लाइफ होता है जीना है तो चलना होगा, स्वाभाविक है। अगर आप 45 मिनट कंटिन्यू चलते हैं, चाहे आप डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक है, तो स्वाभाविक है कि आप डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। और नहीं है डायबिटिक तो आप डायबिटिक होने से बहुत हद तक रोक सकते हैं। तो इसको लेकर के हमने एक मैसेज सोचा कि क्यों ना लोगों के बीच फैलाया जाए कि वॉक कितना इम्पोर्टेंस है। हम घर घर जाते हैं, लोगों को बताते हैं कि आप वॉक कीजिए, वॉक आपके जीवन को बदल के रख देगा। और इसके लिए हमने मैसेज शुरू किया वॉक फॉर लाइफ, और आज हर घर की पसंद हमारी बनी है। तो ये इम्पोर्टेंस है वॉक का, क्योंकि डायबिटीज में आप कहीं भी आप किसी भी डॉक्टर से दिखाइए तो सबसे पहला प्रिस्क्राइब होता है कि आप वॉक कीजिए। वॉक से ही आप डायबिटिक को कंट्रोल करके रख सकते हैं। इसे लेकर के ये मेरा स्लोगन हर लोगों की पसंद बन रही है, और खासकर डायबिटिक लोगों के लिए। आपके फाउंडेशन से कितने डॉक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है जो डायबिटीज पे आपको परस्पर सलाह देती है, लोगों को सलाह देती है? देखिए, जब हम डायबिटीज को लेकर जब ये फाउंडेशन हमने गठित किया था, हम जब डायबिटीज पे ही काम कर रहे हैं और हम डायबिटिक अवेयरनेस को लेकर कैंपेन चलाना शुरू किया था, तो हमारे साथ 2-3 डॉक्टर जुड़े थे शुरुआत में, जिससे डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी से मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर हम इस कैंपेन को ले जाना चाहते हैं। उन्होंने सपोर्ट किया, और आज हमारे साथ हर अंग के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो हर अंग को बर्बाद करती है। तो हम हर अंग के डॉक्टर्स को लेकर के चलते हैं, क्योंकि हर अंग के डॉक्टर्स बताते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि डायबिटीज में कौन कौन सा अंग और किस तरह से डैमेज होता है। तो उससे उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि लोग थोड़ा सा अवेयर होने लगे हैं डायबिटीज के प्रति, का हमको थोड़ा सा अपने आपको संयम रखना है ताकि हम ये बीमारी हमें ना हो। और खासकर ये लाइफ स्टाइल डिजीज है, और लाइफ स्टाइल डिजीज को लेकर के नेचुरली है कि आप अपनी लाइफ को ठीक रख सकते हैं, तो कंट्रोल कर सकते हैं खाने पीने पर, तो नेचुरली डायबिटिक नहीं होगी। अगर थोड़ा सा भी डायबिटिक आपको हुआ तो फिर आपको लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो इसके लेकर के डॉक्टर्स का बात उनको इम्पैक्ट करता है, और वो मानते हैं और अपने आप को संयम में रखे हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, ये क्या माना जा सकता है, क्या पैरामीटर है कि किस एज पर यह अटैक करता है? नहीं, देखिए, इसमें एज कोई फैक्टर नहीं है। पहले तो था कि 50 के बाद होता है, पहले के समय की बात थी। पहले होता था कि बुजुर्गों में होता था, लोग सोचते थे बुजुर्ग हो गया तो डायबिटिक हो गया, लेकिन अब वो चीज़ नहीं। चूंकि अब इतना तरह का मार्केट्स में जो खाने पीने का चीज़ आ गया है, गलत तरीके से जो डिब्बाबंद पैकेट्स वगैरह सब आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ हो गई है, लोगों का लाइफ स्टाइल संकुचित हो गया है। तो इस लेकर के ये अब ये कहना कि किसी एक एज में होगा नहीं। हम तो जब कंपेनिंग करते हैं तो देखते हैं कि बच्चों से लेकर के बुजुर्ग, अब ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इसमें डायबिटीज के प्रति आकर ज़्यादा आगोश में आ रहे हैं। रीजन ये है कि यूथ का जो लाइफ स्टाइल है वो बड़ा चेंज हो गया। तो स्वाभाविक है कि यूथ को इस तरफ से इसके से बचना चाहिए, और बचने का एक ही उपाय है कि अपने लाइफ स्टाइल को चेंज रखें, जीवन में वॉक को अपनाएं। लेकिन अभी तक ये देखा गया है कि कोई उम्र सीमा नहीं है, अब हर किसी को ये डायबिटीज अपने आगोश में ले रही है। क्या किया जा सकता है सबसे बढ़िया स्टेप अगर किसी को डायबिटीज शुरुआती दौर में? देखिए, डायबिटीज का 2 स्टेज होता है। सबसे पहले जो डायबिटीज के लक्षण होते हैं उसमें मैं थोड़ा सा लक्षण को बता देना चाहूँगा, क्योंकि मैं तो कैंपेन करता हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। तो उसमें लक्षण से जैसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगे, रात में अक्सर बार यूरिनेशन आप जा रहे हैं, बार पेशाब करने की इच्छा हो रही है, भूख खूब लग रहा है, खाना बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, वजन आपका घटता जा रहा है, तो थोड़ा सा बीच में आपको चेक करा लेना चाहिए। अगर आप चेक कराते हैं तो नेचुरली आपको ब्लड शुगर लगेगा कि हमारा डॉक्टर जब इंडिकेट करेंगे कि ब्लड शुगर आपका बढ़ा हुआ है, तो वो होता है प्री डायबिटिक, जो आपका स्टेज होता है। स्टेज प्री डायबिटिक्स पहला होता है।
तो प्री डायबिटिक में आप अपने आप को थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज कर लेते हैं, खाने पीने पर परहेज कर लेते हैं, वाक को प्रमोट करते हैं, नेचुरली वहां से आप डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत ऐसा देखा गया है कि डायबिटिक कंट्रोल भी किया जा सकता है, वापस से डायबिटिक खत्म ही कर सकता है। लेकिन प्री डायबिटिक के बाद अगर आप वहाँ थोड़ा सा निग्लिजेंसी करते हैं और आपका ब्लड शुगर कंटिन्यू लेवल पे बना हुआ रहता है और तब आप डायबिटिक हो जाते हैं, तो उस समय के बाद आपको रिवर्स करना पड़ेगा, डायबिटिक लेवल में लाना पड़ेगा, खत्म नहीं कर सकते। फिर आप मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन से आप या फिर आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करके रखते हैं तो नेचुरली कि आप डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी डायबिटिक पर जो जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ ये देख रहा हूँ, तो ये चीज़ है कि अगर आप अपने आप को संयम रखते हैं, खाने पीने में जो डॉक्टर्स बताते हैं, जो डाइटिशियंस बताते हैं, उसके मुताबिक आप रखते हैं, वाक कंटिन्यू, चूंकि मेरा वाक का मैसेज है, वाक कंटिन्यू करते हैं, तो डायबिटीज को कंट्रोल करके आप रख सकते हैं। प्रसन्न जी, मान लीजिए किसी को डायबिटीज हो गई, तो सबसे पहले जो है ये बॉडी के किस पार्ट पर अटैक करता है? देखिए, डायबिटीज अगर सबसे पहले डायबिटीज आपको हुआ तो उसमें क्या होता है कि लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। पहला जो डायबिटिक, मैं जिस तरह से काम कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ जो डायबिटिक हुए हैं, अभी अर्लियर हुए हैं, जो पहले भी हुए, तो लोग थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि डायबिटिक है तो चलो ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, खाते। ये मैं आपको यहाँ बता दूँ कि डायबिटिक विदिन 4 से 5 साल तक आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप एज इट इज लाइफ जिएंगे। 5 साल के बाद आपको धीरे धीरे करके आपकी जो अंग है वो डैमेज करने शुरू करेगी। जैसे कि मान लीजिए सबसे पहला प्रभाव पड़ता है डायबिटीज का आंखों पर, आपकी रेटिना। अगर रेटिना में थोड़ी सी निग्लिजेंस आप किए, आपने बार बार आंख को चेकअप नहीं कराया, अगर रेटिना में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो गए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी से देखना पड़ता है। उसके बाद आता है न्यूरोपैथी, जो फुट केयर होते हैं, पैर। बहुत सारे अक्सर देखेंगे कि डायबिटिक में पेशेंट का पैर फटना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा चलेंगे कहीं चुभन लग गया पैर में तो उसके बाद ब्लडिंग आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह से डायबिटिक का कॉम्प्लिकेशन बहुत है, हर अंग को डैमेज करेगा आपका। लेकिन जो पहला वो अंग है वो आंख है, जो आपको अर्लियर वो आंख को डैमेज करेगा, आपको धुंधलापन दिखाई देगा। उसके बाद जब अगर इग्नोर करते चले गए तो नेचुरली की किडनी में इम्पैक्ट करता है। इससे सबसे पहला ऐसा क्या काम किया जाए जिससे डायबिटीज से काफी हद तक कंट्रोल हो सके? देखिए, सबसे पहला आप काम करें, सबसे पहला जो काम होता है वो है रूटीन चेकअप। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं या हैं, आपको कैसे पता चला कि आप डायबिटिक नहीं, आप कंटिन्यू हर 3 महीना पर अपने ब्लड शुगर की जांच करें। एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा बुलेटिन बिहार के दर्शकों से, कि मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैं जो हमारी फाउंडेशन है डायबिटिक पर ही काम करती है बेसिकली, और हम गांव जाते हैं, हर गांव में जाकर के लोगों में कैंप लगाते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं वहाँ पर, उसके बाद वहाँ अवेयरनेस करते हैं। सबसे पहला टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, उसके बाद काउंसलिंग। तो काउंसलिंग में हम यही कहते हैं कि आप अगर डायबिटिक निकल गए तो आप अपने आप लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, क्विकली आप अपने डॉक्टर से मिलिए, वो जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं उसको यूज कीजिए, और हो सकता है कि दवा बहुत ज्यादा दूर दिन तक ना लेना पड़े। अगर आप लाइफ स्टाइल चेंज कर लेते हैं तो वहां से दवा आपकी बंद हो सकती है, ये डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन आपको अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यू 3 महीना पर ब्लड शुगर की जांच कराते हैं, क्योंकि जांच ही कराएंगे तभी आपको पता चलेगा कि हमारा ब्लड शुगर क्या है, कितना बढ़ा हुआ है। क्योंकि इससे ये नहीं है कि सर्दी खांसी बुखार हुआ और हमको पता चल गया डायबिटिक है, नहीं। अब तो ये है कि अगर आपको किसी भी तरह का बीमारी होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो नेचुरली सबसे पहले डॉक्टर आपका ब्लड शुगर चेक करता है, क्योंकि डायबिटिक अगर है तो पहला इलाज डायबिटिक का चलेगा, तब दूसरी बीमारी का चलेगा। इसलिए करके जांच बहुत जरूरी है। हर 3 महीने पर आप अपने ब्लड शुगर की जांच कराते हैं, जिससे आपको पता चले कि हमें शुगर है या नहीं है। यही चीज हम लोग गाँव जा रहे हैं, हर घर में जाकर के, अपार्टमेंट्स में जाकर के लोगों को बताते हैं कि आप स्क्रीनिंग कीजिए, जांच कराइए। हम लोग जांच करते हैं, वहाँ पर जो निकलते हैं उनको बगल के डॉक्टर को रिपोर्ट करते हैं। पुरुषोत्तम जी, एक आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर डायबिटीज होता कैसे है? देखिए, डायबिटीज होने का जो टेक्निकल चीज है तो बेसिकली बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर्स बताएंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं जब जानता हूँ, क्योंकि पेनक्रियाज जो होता है, पेनक्रियाज इंसुलिन सेक्रेशन करता है। इंसुलिन हमारे शरीर को एनर्जी देता है, जैसे हम ग्लूकोज करते हैं। जब पेनक्रियाज काम नहीं करेगा किसी भी कारण से, बहुत सारा चीज होता है, हो सकता है कि आपका फैटी जम गया हो जिस कारण से वो स्टिमुलेट न कर रहा हो, तो ये सब चीज टेक्निकल तो मैं तो काम करता हूँ, मैं जब डॉक्टर के साथ करता हूँ तो मुझे वही जानकारी होती है। तो ये चीज है कि पेनक्रियाज अगर एक्टिव न रहा, इंसुलिन सेक्रेशन नहीं आपकी हुई, तो स्वाभाविक है कि आपको डायबिटिक हो गया, क्योंकि ब्लड शुगर में शुगर मात्रा बढ़ जाए। इंसुलिन जो होता है वो ग्लूकोज एनर्जी देता है, तो ब्लड में शुगर ज्यादा बढ़ जाना वो डायबिटिक का लक्षण है।
तो शुगर को कम करने के लिए आप वॉक करें, अपने खाने पीने का में नियंत्रण रखें, और जो डायबिटिक हैं उनसे मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कंटिन्यू अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। डॉक्टर्स जो आपको सजेस्ट करें उसे मानिए। मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगा कि आप वॉक को अपनाइए अपने जीवन में, जिससे आपका डायबिटिक बहुत हद तक कंट्रोल रह सकेगा। सिंह साहब, अमूमन यह भी देखा जा रहा है कि शहरों में तो डायबिटीज के पेशेंट हैं ही, अब तो आप गांव का भी टूर करते हैं, गांव में भी मिल रहे हैं लोग, इसका बेसिकली क्या कारण है? देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अब पहले क्या था कि पहले लोग कहते थे कि काम बहुत हम कर रहे हैं तो डायबिटीज कैसे हो जा रहा है। अब गांव में जब आप जाते हैं तो गांव वाले तो नेचुरली टहलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, काम करते हैं। इसका रीजन यही है कि जो वातावरण हमारा है, जिस तरह से प्रदूषण हुआ है, जिस तरह से खाने पीने में हर चीज में मिलावट है, हर चीज अब वो ताजा वो चीज मिल नहीं रहा है। पहले के लोगों में डायबिटिक लेट से क्यों होता था? रीजन ये था कि बहुत सारा चीज शुद्ध मिलता था। अब यहाँ पर मिलावट के चीज के कारण हर चीज, अब गांव में भी लोग में आलसपन हो गया। अब गांव के लोग भी टहलना बंद कर दिए। गांव के लोग भी जो खेत वगैरह से लाके करते थे वो नहीं, अब वो भी चाहते हैं कि हमको घर बैठे सब चीज मिले। तो नेचुरली जब आप आलसपन करेंगे, जब आप अपने शरीर को एक्टिव न रखेंगे, तो स्वाभाविक एक डायबिटीज आपको अटैक करेगा ही करेगा, क्योंकि डायबिटीज मुंह बाई खड़ा है। जब आप उसको मौका देंगे वो आपको अटैक कर लेगा, और डायबिटीज एक बार अगर हो गई तो आपके जनरेशन को भी ये अटैक कर सकता है। इसलिए इसको कहा जाता है हेरिडेटरी बीमारी। आप तो पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, 150 से ज़्यादा मेंबर्स हो गए हैं आपके। आप लोग डायबिटीज के बारे में जब लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न था। ये चीज मैं बोलना चाह रहा था कि जब मैं डायबिटीज को लेकर के लोगों के पास जाता हूँ, क्योंकि देखिए ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WDF ने 92 में ईस्वी का बनाया था। हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन को पर्टिकुलर मुझे अनिल कुंबले का सम्मान भी मिला था इस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, काम को लेकर के। और अभी मैं एक चीज़ और आपको यहाँ आपके बुलेटिन बिहार के दर्शकों को बता दूँ कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो सबसे बड़ी मानी जाती है वर्ल्ड की मैगजीन, उसमें मेरे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस अभियान को लेकर छापा था। नीदरलैंड की गवर्नमेंट्स ने पर्टिकुलरली जो अवार्ड दिया था इस ऑर्गेनाइजेशन को, इसी को लेकर। चूंकि भले हम लोग में क्या है कि हम लोग किसी चीज को अगर अवेयरनेस करने के लिए लोगों में जाते हैं तो वो थोड़ा वो समझते हैं कि चलो ये सब कुछ नहीं है, इसी तरह का हो रहा है। लेकिन विदेशों में नहीं, विदेशों में लोग इस चीज को हाथों हाथ लेते हैं। तो चूंकि मेरा सोशल मीडिया के द्वारा लोगों को जब बाहर अब्रोड जाता है तो लोग उसे बहुत एक्सेप्ट करते हैं, और इसी एक्सेप्टेंस के कारण आज देखिए कि वर्ल्ड में आस्था फाउंडेशन के इस मैसेज को, वॉक फॉर लाइफ को लोगों ने अपनाया है। बहुत जबरदस्त, हिंदुस्तान से ज्यादा विदेश में हमारे इस मैसेज की क्रेज है, और लोगों ने टहलना शुरू किया और माना है कि नहीं वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं बताऊं कि लोगों के रिस्पॉन्स, पहले तो लोग रिस्पॉन्स नहीं लेते थे कि वॉक क्या करें, लेकिन अब जब से मैंने ये मैसेज देना शुरू किया वॉक कितना जरूरी है आपके लिए, और अब हर घर में डायबिटिक के लेकर के आस्था फाउंडेशन की पहचान बन गई है। लोग अब मुझे फोन करते हैं, लोग मुझे बताते हैं कि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट हैं जिनकी मैं काउंसलिंग लगातार करता हूँ। हमारे साथ 10,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स की टीम है, हॉस्पिटल्स हैं, मैं सबों की मदद करता हूँ। मैं बताता हूँ, मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ कि आप डायबिटिक हैं मुझसे कॉन्टैक्ट करें, जिससे कि मैं आपको काउंसलिंग कर सकूँ। जो डायबिटिक में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है ना काउंसलिंग, क्योंकि अगर आप डायबिटिक है तो आपकी फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके परिवार अगर सुन रहे हैं तो मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको बताएं कि समय पर दवा लेना है, समय पर खाना है, क्योंकि इसी समय चीज को लेकर के उनका ब्लड शुगर नियंत्रित रहेगा। और अगर ये समय पर ये चीज एक्टिविटी ना करते हैं तो नेचुरली अनियंत्रित हो जाएगी ब्लड शुगर। इसलिए इसमें सबसे पहले कहा जाता है कि आप मोरल को बूस्ट कीजिए कि आप डायबिटिक हैं, तो टाइम टू टाइम उनकी काउंसलिंग जरूरी है, जो हम लोग करते हैं। तो लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, और लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स सुनते हैं कि नहीं आस्था फाउंडेशन की टीम आए, वो हमारा दिल खोल करके स्वागत करते हैं। दवाओं के क्या सेवन से, चाहे वो एलोपैथ दवा हो, आयुर्वेद हो या होम्योपैथ हो, क्या डायबिटीज को क्योर किया जा सकता है? देखिए मैं तो चूंकि मैं पहले बता चुका, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, मेरा फाउंडेशन जो डायबिटीज पे काम करता हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। तो मैं इस पे पूरा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हमें बोलना भी ठीक नहीं होगा। लेकिन दवा अपनी जगह, चाहे आयुर्वेद लें, एलोपैथ लें, होम्योपैथ लें, सबका अपना अपना बना हुआ है, सब अपने स्तर पर काम कर रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस है कि दवा के साथ साथ अगर दवा आप ले रहे हैं तो ये निर्भर मत होइए कि दवा है तो हमारा डायबिटिक कंट्रोल है तो हम कुछ ना करें, नहीं। दवा के साथ साथ जो हमारा मैसेज है वॉक
फॉर लाइफ जो मैंने सिर्फ दिया है कि जीने के लिए आपको चलना है। तो अगर आप इस चीज़ को अपनाते हैं, आप अपने लाइफ स्टाइल्स में खाने पीने पे नियंत्रण रखते हैं, डायबिटीज वाले को चार्ट दिया जाता है, डॉक्टर साहब के देते होंगे, वैसे भी आप जब हमसे संपर्क करेंगे नेचुरली हम आपको बताएंगे कि किस तरह का डाइट होनी चाहिए, क्योंकि वो लेवल पे निर्भर करता है कि आपका डायबिटीज का रेंज क्या है, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आप जब मुझसे संपर्क करेंगे तो मैं भी वही बताऊंगा कि आपका खाने पीने का स्टाइल्स क्या होनी चाहिए। तो जब खाने पीने का तरीका और जब क्या कहते हैं वाक को आप अपनाएंगे तो नेचुरली दवा का जो डोज होता है वो स्वाभाविक है आपका कम होगा, ये मैं आपको चैलेंज के साथ कर सकता हूँ। इसलिए कोई भी दवा गलत नहीं है, कोई भी दवा को मैं गलत इसलिए नहीं कर सकता कि सब दवा का अपना अपना क्रेज है, सब दवा अपने अपने ठीक पे काम करते हैं। मेरा जो मैसेज है मैं उसको लेकर के आपको बताऊंगा कि आप इस चीज को अपनाइए नेचुरली, कि आपको मेडिसिन अगर इस तरह का करते हैं तो स्वाभाविक दवा का जो डोज होता है वो धीरे धीरे कम होगा, छोड़ना भी नहीं है, धीरे धीरे कम होगा। अगर मान लीजिए आप लेवल पे आ जाते हैं तो आप कुछ दिन तक इसको रोक सकते हैं अपने डॉक्टर के सजेशन को मान करके। सिंह साहब, हमारे दर्शकों को एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आप बुलेटिन ऑफ बिहार के इस प्लेटफॉर्म पर कि डायबिटीज से बचने के लिए बच्चे हों, युवा हों, हमारे बुजुर्ग हों, उनको क्या करना चाहिए? देखिए मैं तो बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस अभियान से जुड़े और इस अभियान के बारे में समझे। क्योंकि देखिए डायबिटीज इतनी खतरनाक तेजी से फैल रही है, इतना भयानक, ये कोई वायरस नहीं है, ये कोई सर्दी खांसी का बीमारी नहीं है कि आपको पता चले कि यह होना है। अगर मैं आपको फिर बता रहा हूँ बिहार बुलेटिन के इस न्यूज चैनल से, अगर आपके परिवार में कोई भी डायबिटिक है, अगर आपके परिवार में कोई भी डायबिटिक है तो आप सचेत रहें, क्योंकि आपको आज नहीं तो कल ये डायबिटिक अपने आगोश में लेगी, क्योंकि हेरिडेटरी है। ये कहना नहीं कि हमें नहीं होगा। और अगर आपके परिवार में नहीं है और अगर आप बचना चाहते हैं तो दो चीज को जो मुख्य है वो अपनाएं। एक तो वॉक, कंटिन्यू वॉक करें। वॉक करने से ना कोई डायबिटीज से आप बचेंगे बल्कि ब्लड प्रेशर से बचेंगे, हाइपरटेंशन से बचेंगे, आप रिलैक्स महसूस करेंगे। वॉक को अपने जीवन में अपनाइए और खाने पीने पर नियंत्रण रखिए, तैलीय पदार्थ से कम बचें, बाजार की चीज़ों को कम यूज करें, जो बराबर रेगुलरली चिकन मीट्स का यूज कर रहे हैं उसको थोड़ी सी मात्रा कम करें। ये मैं नहीं कहूँगा कि आप मत खाइए, क्योंकि मैं होता हूँ, मैं तो सिंपली आपको बता सकता हूँ, जानकारी दे सकता हूँ, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कम कीजिए, खाइए, मंथ में एक बार लीजिए, सप्ताह 10 दिन में एक बार ले लीजिए। ये नहीं कि आप उसको हैबिट बना दीजिए कि हमको उसके बिना, क्योंकि जब आपकी ओबेसिटी बढ़ेगी, जब आप में फैट जमेगा तो ये डायबिटीज का प्रभाव जल्दी आपको अटैक करेगा। इसलिए इस चीज से बचिए। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर एक बार डायबिटीज हो गई आपको तो इस चीज को नोट कर लीजिए कि आपका 5,000 रुपये सिप, जो जिसको हम लोग कहते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो फिक्स हो जाएगा। अगर आप गरीब हैं तो नेचुरली आपकी परेशानी होगी। हम हैं मदद करने के लिए फाउंडेशन, लेकिन फाउंडेशन से मदद लेने की जरूरत आपको ना पड़े, इसलिए करके आप डायबिटीज से बचिए। क्योंकि आपकी चेकअप हर मंथ कराना है, दवा मेडिसिन हर मंथ लेनी है, तो स्वाभाविक आपकी खर्ची बढ़ेगी। तो इससे बेहतर है कि हम क्यों ना वॉक करें, हम क्यों ना खाने पीने पर परहेज करें और रिलैक्स रहें, ना ये बीमारी हमें हो। और क्योंकि अगर ये बीमारी होगी तो आपको अपने जनरेशन को ये बीमारी दे करके जाएंगे। तो थोड़ा सा इससे बचने के लिए मेरा मैसेज है, वॉक को अपनाइए और स्वस्थ रहिए। और इस चीज से एक मैसेज और मैं देना चाहूँगा कि आपके घर में अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, आप अगर डायबिटिक हैं तो आप हमें जरूर याद कीजिए। आप जैसे ही आस्था फाउंडेशन लिखेंगे किसी भी साइट्स पे आपको मिलेगा, आस्था फाउंडेशन पटना में डायबिटिक का मिल जाएगा। आप मुझे कॉल कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ, मैं आपको हर समय मदद के लिए तैयार हूँ। एक चीज और बता दूं सर आपको अहमद में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप पूछेंगे लेकिन मैं बता देना चाहूँगा, मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है हर बीमारियों के लिए तत्पर है। मैं आपको बताऊं कि पूरे हिंदुस्तान से मुझे फोन आते हैं। कभी मैंने पहले ही बताया था, मेरे पास 10,000 से डॉक्टर से ज्यादा टीम है, हजारों हॉस्पिटल जुड़े हुए हमारे साथ। तो जब भी आपको मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत हो, किसी भी तरह का कोई भी चीज आपकी बीमारी हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि हम कहाँ जाए, आपको ये नहीं पता चल रहा, समझ में आ रहा है कि किस डॉक्टर से हम दिखाएं, आप मुझे फोन कीजिए, मैं आपकी काउंसलिंग करूंगा, मैं आपको सजेस्ट बेहतरीन से बेहतरीन दूंगा। वहां पर आप बदलाने से बचेंगे, अच्छा इलाज से बचेंगे, अच्छे अस्पताल में जाएंगे। और आपका जब आप अस्पताल में एडमिट होंगे, वहां पर अगर मुझे लगा कि नहीं इनके पेमेंट्स को, अगर आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ कम हो जाना चाहिए, तो मैं उसमें भी मदद करूंगा। मैं
मैं डॉक्टर्स को बोल करके आपका पेमेंट्स कम कराने की कोशिश करूंगा। ब्लड की जरूरत है, मैं वहां पर आपकी ब्लड की रिक्वायरमेंट्स पूरा करूंगा। मैं कर रहा हूँ, आप कहीं भी देखिए, किसी से पूछिए फाउंडेशन मेरा कितना अच्छा काम कर रहा है। तो मैं न्यूट्रल वे में काम करता हूँ, ना मैं आपसे कुछ लूंगा ना कभी मांगूंगा। आप जुड़िए और इस नंबर को मेरा रखे रहिए। जब भी कभी जरूरत हो, मैं आपके बिहार बुलेटिन के सभी दर्शकों को बोलता हूँ और आपको भी पर्टिकुलर बोलता हूँ कि मेरे नंबर हर किसी को दीजिए। जब भी जरूरत हो हेल्थ संबंधी मुझे कॉल कीजिए, मैं हर समय तैयार हूँ आपको मदद के लिए। ये थे पुरुषोत्तम सिंह, आस्था फाउंडेशन के तहत जो वॉक फॉर लाइफ का इनका अभियान है, इनसे बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। स्पेशली ये डायबिटीज़ के लिए काम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये किसी प्रकार का अगर डिजीज हो तो उससे संबंधित सारे डॉक्टर्स इनके पूरे रेंज में हैं। सभी लोगों से इनकी बातचीत होती रहती है, सभी डॉक्टरों की टीमों से ये सलाह लेते रहते हैं। तो आप आस्था फाउंडेशन की साइट्स पर जाकर सोशल मीडिया में कहीं भी आप टाइप करें आस्था फाउंडेशन, तो आपको इनका नंबर मिल जाएगा। स्क्रीन पर भी एक नंबर चलेगा आस्था फाउंडेशन का, जिससे आप इनको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और डायबिटीज़ के बारे में बहुत सारी बातें बताई। जाहिर सी बात है कि दर्शकों को इससे बहुत सारा फायदा मिलेगा। दर्शकों को ये चीज़ें कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वॉक फॉर लाइफ के लिए जो इनका अभियान हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचे और ज़्यादा लाभान्वित हो सके लोग। तो पुरुषोत्तम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।